नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मेरी रूह कांप जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह घटना आज से करीब 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के 12 बज चुके थे। उस रात तेज बारिश भी हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले होने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएंगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीजों को नहीं देखता हूँ, सुबह में अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी कार निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुँचे और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उनकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी कार तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर वापस आ गया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं, थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा। रास्ते में जाने को ये सोचकर मैं वहां गांव पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडर नजर आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये प्रेत लीला है, सो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, लेकिन वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेतों से ज्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो उस खंडहर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी। मैं बिना लोगों से बातें किए बिना फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफर दूसरे गाँव में हो गया। लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी यह हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।